सब जी आपसे चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं अचानक से हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है। हाल में तो आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से हर रोज ऐसा लग रहा था कि भूकंप के झटके हर रोज आ रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही हैं वो कोई आज से नहीं बढ़ रही हैं। आज से 1000 साल पहले भी भूकंप आते थे, 1000 साल पहले भी बाढ़ आया करती थी और उस समय भी क्लाउड बर्स्ट हुआ करते थे और फ्लैश फ्लड आया करता था अचानक। लेकिन उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी। पूरे हिमालय की, भारत की 1947 में कितनी थी अपन अंदाज लगा सकते हैं, और आज कितनी हो गई। और इस तरह से अनप्लान ढंग से हमने गांव बढ़ा दिए, हमने शहर बढ़ा दिए, कस्बे बढ़ा दिए, और इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हाईएस्ट फ्लड लेवल आएगा तो कहां आएगा। अब रहा सवाल ये, आपदा क्यों होती है। देखिए, जापान में भी भूकंप आते हैं, भारत से ज्यादा आते हैं। 6 और 7 रेक्टर का भी भूकंप अगर आ जाता है तो वहां लोग मरते कितने हैं? 5, 10, इससे ज्यादा तो नहीं मरते। संपत्ति का भी नुकसान नहीं होता। लेकिन एक वैज्ञानिक है लॉजर विलियम, उन्होंने नेचर नाम की सुविख्यात वैज्ञानिक पत्रिका में एक आलेख, एक एक्सपेरिमेंट का उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि 1000 साल में हिमालय की तराई में एक मेगा अर्थक्वेक आता है जो ओवरड्यू हो गया है। उनका ये कहना है कि ऐसा अर्थक्वेक 9 और 10 रेक्टर तक का भी आ सकता है। ईश्वर न करे ये अगर भूकंप आज आ गया, आप निश्चित मानिएगा पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तराई का पूरा मैदान जमींदोज हो जाएगा। ये वैज्ञानिक जानकारी करने के बाद इसका बचाव क्या है? बचाव ये है कि हमारे जो भवन है क्या इतने भूकंप के झटके को सहन करने के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लातूर में भूकंप आया था, कोयना में भूकंप आया था, कितना हल्का आया था, लेकिन वहां कितने लोग मरे? उसका कारण क्या था? कच्चे मकान थे। भूकंप रोधी मकान अभी भी हमारे देश में जो स्थापित मानक हैं उनके हिसाब से नहीं बन रहे। अगर 8 रेक्टर का भूकंप दिल्ली में आ गया तो आप निश्चित मानिए कि जितने बहुमंजिले इमारतें हैं उनमें आधी से ज्यादा जमींदोज हो जाएगी। हम ये जानते हुए एक वैज्ञानिक पत्रिका में ये लेख छपा है, रिसर्च छपी है। उन्होंने तिब्बत में अपना स्टेशन बनाया था, हिमालय की तराई में बनाया था, जीपीएस से देखा था और पता लगाया था कि जो जमाने में किसी को जम्बूद्वीप कहा जाता है, आज का भारत, ये प्रायद्वीप जो एशिया में घुसता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में घुस रहा है। साल भर में हम करीब करीब 1.5 इंच अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण ये हिमालय पर्वत बना है। जब ये वैज्ञानिक सत्य पता है और ये मालूम है कि भूकंप आते रहते हैं, आएंगे, तो हम तो सिर्फ बचाव की तैयारी करते हैं। अरे उससे भूकंप अगर आएंगे तो उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रावधान पहले से करें। रहा सवाल क्लाउड बर्स्ट का, क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आम लोगों को ये शिक्षा है ही नहीं, हमारे शैक्षणिक सिलेबस में भी नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी अधिक पहाड़ों में अब वैज्ञानिक तरीके से फैल चुकी है। वैज्ञानिक तरीका मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, आपने अंग्रेजों के जमाए हुए रेलवे लाइन के ब्रिज देखे होंगे, उन पुलों के नीचे जाइए, वहां लिखा हुआ है हाईएस्ट फ्लड लेवल, माने अधिकतम यहाँ पिछले 100 साल में यहां तक बाढ़ आई थी, और उसके ऊपर रेलवे लाइन बनाई जाती है। तो जब मालूम है, आज तो विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है, हम सैटेलाइट की मदद से टोपोग्राफी दे सकते हैं, हम सैटेलाइट की मदद से आज जो है ऑटोमेटिक फ्लड आपके